हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। मोस्टली जो एचपीएलसी पर काम करने वाले रिसर्चर हैं या एनालिस्ट हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है बफर सॉल्यूशन। चाहे वो एसीटेट बफर सॉल्यूशन हो, चाहे फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन हो, या सिट्रेट बफर सॉल्यूशन हो, या डिफरेंट पीएच के बफर सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मोस्टली उसको जो सेपरेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। मोबाइल फेस में बफर मिला करके पीएच मेंटेन करने पर ही आपके रिजोल्यूशन और सेपरेशन का या पीक टेलिंग का या पीक स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मोस्टली जो एनालिस्ट है या रिसर्चर है वो बफर सॉल्यूशन बनाता है और अपने मोबाइल फेस में पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करता है। मेंटेन करने के बाद भी उसका जो एनालिसिस होता है वो पर्टिकुलर प्रॉपर वे में जाता है और आपको प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या बात हुई आपका बफर सॉल्यूशन बनाना, कि आप बफर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, किस पीएच का बनाएंगे, किस प्रोसीजर से बनाएंगे, वो इम्पोर्टेंट हुआ। तो आज हमारे वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बफर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की बात करेंगे कि एसीटेट बफर सॉल्यूशन हो गया, थैलेट बफर सॉल्यूशन हो गया, या फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन हो गया जिसका डिफरेंट पीएच है। साथ में डाईइथाइल अमोनियम फॉस्फेट बफर हो गया, या आगे बात कर सकते हैं हम सिट्रेट बफर सॉल्यूशन हो गया, या हम कर सकते हैं कि फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन जो कि 5 पीएच का। तो पर्टिकुलर क्या है, एनालिस्ट इन बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करता है कि नॉर्मली इंटरनेट का या तो बेस्ट लेता है या फिर पर्टिकुलर कोई बुक्स फॉलो करता है। या इससे कर सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया फॉलो करे या यूएसपी फॉलो करे। तो जो अधिकतर जो एनालिस्ट हैं वो इंडियन फार्माकोपिया या यूएसपी तो उनके पास मिल नहीं पाती, वो नॉर्मली इंटरनेट का फॉलो करते हैं और आपका टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो मैंने इस वीडियो में आज ये बनाया है कि पर्टिकुलर कौन कौन सा बफर सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली एसीटेट, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, सिट्रेट बफर सॉल्यूशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम के अंदर, या हम कहते हैं कि आरपी, जब रिवर्स फेस चलाते हो आप एचपीएलसी में तो आपके मोस्टली यूज में आते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो दूसरे बफर सॉल्यूशन है वो आप नॉर्मल फेस में या रिवर्स फेस में काम करते हैं, तब आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट के मिक्सचर के सेपरेशन के अंदर वो दूसरे बफर भी काम आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन का बनाने का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से केमिकल्स कितनी क्वांटिटी में और कैसे बनाया जाता है, इसको प्रोसीजर को मैंने इस वीडियो में लिया है। और साथ में आपको ये बताने की कोशिश की है कि इसका पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, और ये पर्टिकुलर किस पीएच को मेंटेन करते हुए बनते हैं, कि इसका प्रॉपर पीएच क्या है, और पर्टिकुलर पीएच के लिए कितनी क्वांटिटी आपको उस केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और मेरे से आप मेरे ज्वाइन बटन को दबा करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। टेलीफोन मतलब बाई मोबाइल आप मेरे से बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप फील फ्री मेरे से पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो हमारा बफर है मोस्टली जो यूज़ में आता है वह है एसीटोन बफर सॉल्यूशन। नॉर्मली क्या है एसीटोन बफर सॉल्यूशन, जो कि एसीटोन इज़ ए मेन इसके अंदर आपका सॉल्वेंट होता है, जो आपको कैसे बनाया जाता है। इसका प्रोसीजर नॉर्मली मैंने जो जितने भी बफर सॉल्यूशन के प्रोसीजर हैं वो अलग अलग जगह से लिए हैं, मैंने इनको खुद ट्रायल किया है। इस प्रोसीजर से आप बफर सॉल्यूशन बना करके अगर आप मोबाइल फेस में मिक्स करते हैं तो आपके प्रॉपर सेपरेशन मिलता है, आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन मिलता है, स्प्लिटिंग की, टिपिक टेलिंग की, या हम कह सकते हैं कि अदर जो प्रॉब्लम्स हैं या सेपरेशन की जो मोस्टली प्रॉब्लम्स होती है, सेपरेट नहीं हो पाते, पीक एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, मतलब रिजोल्यूशन नहीं हो पाता, तो वो प्रॉब्लम्स आपके मोस्टली सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले है एसीटोन बफर सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है, आपको 15 ग्राम आपको सोडियम 8.15 ग्राम, 15 ग्राम में 8.15 ग्राम आपको सोडियम एसीटेट लेना है। साथ में आपको 42 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड लेना है। उसके अंदर आपको 68 ml 0.1 m का हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको ऐड करना है, और 150 ml एसीटोन ऐड करना है, और उसको मेकअप कर देना है वाटर से, जो कि आपका 500 ml वाटर से आपको मेकअप करना है। तो ये प्रोसीजर हुआ 500 ml के लिए। अब आपको जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पर्टिकुलर आपका बफर एसीटोन सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। आगे का सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन 2 pH का। अगर आपको 2 pH के बफर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, 6.57 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेंगे। उसके अंदर आप 19 ml 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और उसको डाइल्यूट कर देंगे 1000 ml वाटर से।
तो ये आपका बफर सोल्यूशन बनेगा जो पोटेशियम क्लोराइड का 2 pH का बफर सोल्यूशन बनेगा, जो मोस्टली आपके HPLC के अंदर या हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल एनालिसिस के अंदर यूज़ में आता है। अब आता है फॉस्फेट बफर सोल्यूशन, जो मोस्टली HPLC एनालिस्ट काम में लेता है। इसका आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप हरदम अपने पास पर्टिकुलर मोबाइल में रख सकते हैं या पर्टिकुलर जो आपका SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें आप लिख करके रख सकते हैं। ये pH 2 का है। ऐसे फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन जो होते हैं, फॉस्फेट अलग अलग pH की अलग अलग क्वांटिटी में हम केमिकल्स मिला करके बनाते हैं। तो हम pH 2 की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, 8.95 ग्राम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये डाई सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट नाम से भी आता है। तो नॉर्मली डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है आपको। 8.95 ग्राम आपको वे करना है। उसके अंदर आपको 3.40 ग्राम पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है। पहला जो केमिकल होगा आपका होगा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, दूसरा केमिकल होगा आपका पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। मिला करके वाटर में, इसको थोड़ा सा वाटर में मिलाना है। देन उसके बाद में मिक्स होने के बाद में इसको 1000 ml तक आपको बेकअप करना है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात जो है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन की, इसका जो pH एडजस्ट करना है वो फॉस्फोरिक एसिड से आपको एडजस्ट करना है। कितना, 2 pH। इसमें क्या है, आप pH मीटर भी लेंगे साथ में। pH मीटर लेकर के आप उसको pH चेक करेंगे और आपका फॉस्फोरिक एसिड है उसका वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालेंगे और 2 pH आपका उसका मेंटेन करना है। तो ये होता है आपका फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। मोस्टली फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है जो कि आपका जो पीक टेलिंग का जो प्रॉब्लम है, जो आप कंपोनेंट मिक्सचर जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट नहीं हो पाते। तो मोस्टली क्या होता है कि आपका जो आयनाइजेशन हो जाता है उसके अंदर, आयनाइजेशन के कारण क्या होता है कि आपका पीक टेलिंग का प्रॉब्लम्स आता है। तो आप फॉस्फेट बफर यूज़ करके जो pH और pK वैल्यू में आप जो वेरिएशन होता है उसको कम कर सकते हैं। एसिडिक नेचर में आप उसको कंपोनेंट्स को एसिडिक नेचर में ले सकते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम सल्फेट बफर सॉल्यूशन की। तो इसमें आपको 132 ग्राम आपको अमोनियम सल्फेट लेना है। उसके बाद में 500 ml वाटर के अंदर आपको डिज़ोल्व करना है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन ए। उसके बाद में सॉल्यूशन बी आपको बनाना है। उसमें क्या है, आपको 14 ml सल्फ्यूरिक एसिड आपको उसमें धीरे धीरे ऐड करना है। ए के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत स्लोली और मतलब बहुत केयरफुली आपको उसको डिज़ोल्व करना, मतलब मिलाना है। और उसके बाद में आपको 400 ml वाटर मिलाना है। उसके बाद में कूल करना है, डाइल्यूट करना है 500 ml तक। देन सॉल्यूशन बी है उसको ए में आपको मिक्स करना है और एडजस्ट करना है pH 2। इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ए बनेगा और सॉल्यूशन बी बनेगा, दोनों को मिक्स करके आप एडजस्ट करेंगे pH 2। उसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट बफर की बात करेंगे। बफर फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 2.8। देखिए फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 2 का हमने बना चुके हम। अब 2.8 की बात करें, बहुत कम उसका वेरिएशन है। तो 2.8 के लिए आपको सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट लेना है 7.8 ग्राम। उसको 900 ml वाटर में आपको डिज़ोल्व कर देना है और एडजस्ट करना है pH 2.8 फॉस्फोरिक एसिड से। एडजस्ट करने के बाद में आप वाटर से वापस 1000 ml आप उसको मेकअप कर देंगे। तो ये आपका बनेगा 2.8 का फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। अब आता है सिट्रेट बफर सॉल्यूशन 3 pH का। सिट्रेट बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन है जो कि मोस्टली आपके काम आता है। फॉस्फेट, एसीटेट एंड सिट्रेट। सिट्रेट में आपको क्या करना है, 4.8 ग्राम आपको सिट्रिक एसिड लेना है। 80 ml वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व कर देना है। एडजस्ट करना है pH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। 1 m का सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उससे आप pH एडजस्ट करेंगे 3 pH और उसको 100 ml तक आप उसको मेकअप कर देंगे। ये आप 100 ml तक मेकअप, 100 ml का है। अगर आपको कम बनाना है तो क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने SOPs में मेंटेन कर सकते हैं। अब फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 3.5 pH का। इसमें क्या करना है, आपको 68 ग्राम जो है पोटेशियम डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट लेना है। उसको 1000 ml वाटर में आपको डिज़ोल्व कर देना है और उसका pH एडजस्ट करना है फॉस्फोरिक एसिड से। यह आपका 3.5 pH का आपका बफर सॉल्यूशन बनेगा। pH एडजस्ट कैसे करेंगे, पहले आपको क्या है डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट लेना है 68 ग्राम। उसको 1000 ml में आपको डिज़ोल्व कर दिया। अब उसको आप pH मीटर में लगाएंगे। आपका कितना pH आ रहा है, मान लो आपका 5 आ रहा है तो आपको pH एडजस्ट करना है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक का ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और उसका 3.5 pH आपको एडजस्ट कर लेना है। ये आपका है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 3.5 का। 3.6 का भी यही प्रोसीजर है।
इसमें क्या करना है आपको, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट लेना 0.2 m का 250 ml। उसके अंदर ऐड करना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2 m का, जो कितना ऐड करना है 11.94, और उसको डाइल्यूट कर देना है 1000 तक। ये आपका 3.6 m का बफर सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद में आपको आगे चलते हैं हम, सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन। सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके HPLC के अंदर बहुत काम में आता है। तो सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन में इसे हम नॉर्मली एसीटेट बफर सॉल्यूशन में बोलते हैं। तो नॉर्मली सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन में क्या होता है आपका 822 ग्राम 822 mg मिलीग्राम 0.822 मिलीग्राम, या हम कह सकते हैं 0.822 ग्राम आपको सोडियम एसीटेट लेना है 100 ml वाटर के अंदर। ये आपका सोल्यूशन ए। सोल्यूशन बी क्या होगा, 1.4 ml ग्लेशियल एसिडिक लेना है 250 ml के अंदर वाटर के अंदर। टाइट्रेट 100 ml सोल्यूशन बी यूजिंग 20 ml सोल्यूशन है। टाइट्रेट करना है 100 ml बी सोल्यूशन को ए सोल्यूशन से। जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका pH 4 का, जो टाइट्रेट करने के बाद में जो आपका जो चेंज होगा, जो सोल्यूशन आपके कोनिकल में होगा वो होगा आपका सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन। एसीटेट बफर सॉल्यूशन 4.4 का कैसे बनाएंगे, एसीटेट बफर सॉल्यूशन में क्या रहता है 136 ग्राम आपको सोडियम एसीटेट लेना है। देन उसके बाद में आपको 77 ग्राम अमोनियम एसीटेट लेना है, उसको डाइल्यूट करना है 1000 ml वाटर के साथ में। और उसके बाद में आपको 250 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देना है और उसको प्रॉपरली मिक्स करना है। ये होता है सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन 4.4 pH का। उसके बाद में एसीटेट बफर सॉल्यूशन 4.5 pH का कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मली 77 ग्राम आपको अमोनियम एसीटेट लेना है, उसमें ऐड करना है 70 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और उसको 1000 ml वाटर के साथ आपको मेकअप कर देना है। ये सारी जो आपका बफर सॉल्यूशन बनेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनेंगे। नॉर्मली आपको pH मेंटेन करना है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें pH प्रॉपर मेंटेन करें। और पर्टिकुलर उसको HPLC में काम लेने के बाद HPLC में ना काम लेने से पहले आपको बफर सॉल्यूशन को 0.45 माइक्रोन फिल्टर से पास आउट करना है। देन उसके बाद में ही आपको मोबाइल फेस में मिक्स करना है। कॉलम में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ वाला बफर सॉल्यूशन या क्रिस्टल्स जो हैं वो अगर आप रुक जाते हैं, तो पर्टिकुलर उस पोर साइज़ बहुत कम होती है कॉलम की, तो उसको चोक कर देते हैं, कॉलम नॉर्मली डैमेज हो जाता है। डैमेज के मोस्ट ऑफ रीजन के अंदर जो बफर सॉल्यूशन का जो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन पास आउट करने के बाद में अगर हम बफर सॉल्यूशन पास आउट कर देते हैं कॉलम से, तो प्रॉपर उसकी वॉशिंग भी होना ज़रूरी है। आप सॉल्वेंट से उसको प्रॉपर वॉश करें, क्योंकि जो बफर सॉल्यूशन वो ड्राई होने के बाद में क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो नॉर्मली कॉलम डैमेज होने के चांस होते हैं। तो ये भी ध्यान रखें आप प्रॉपर बफर के बनाने के बाद में सबसे पहले तो आप ओरिजिन पार्टिकल्स को हटाएंगे, जो 0.45 माइक्रोन के फिल्टर से फिल्टर करना होगा। देन उसके बाद में उसको जब कॉलम से पास आउट कर देंगे, एनालिसिस पूरी कर लेंगे, तो पर्टिकुलर कॉलम को वॉश करना होता है। चाहे आप सॉल्वेंट से वॉश कीजिए, मेथनॉल से वॉश कीजिए, एस्ट्रोनाइट्राइल से वॉश कीजिए, दोनों का मिक्स करके वॉश कीजिए, पर आपको प्रॉपर वॉशिंग देना जरूरी होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में कॉलम डैमेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं एसीटेट बफर सॉल्यूशन 4.6 pH की। तो 5.4 ग्राम आपको सोडियम एसिटेट लेना है 50 ml वाटर के अंदर, और उसको ऐड करना है 2.4 ग्राम आपको ग्लेशियल एसिटिक ऐड करना है और उसको डाइल्यूट कर देना है 100 ml तक, और उसको एडजस्ट करना है pH 4.6 से। ग्लेशियल एसिटिक एसिड से आप एडजस्ट करेंगे। इसी प्रकार फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 5.8 pH का, तो इसमें 1.19 ग्राम आप डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेंगे, 8.25 ग्राम पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लेंगे और 1000 ml के अंदर इसको डिज़ोल्व कर देंगे। तो आपको पानी के साथ आप उसको मेकअप करेंगे, तो आपका जो बफर सॉल्यूशन तैयार होगा वो होगा 5.8 pH का फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। इसके बाद में आता है, नॉर्मली आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसको SOPs के अंदर लिख सकते हैं, अपने प्रोसीजर को एक बाय राइटिंग या बाय स्क्रीनशॉट लेकर के आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं। जब भी आप HPLC पे काम करें तो नॉर्मली ये बफर सॉल्यूशन आप यूज़ ले सकते हैं। और इनको मैंने इनको खुद को मैंने इन बफर सॉल्यूशन को बना करके खुद भी यूज़ में लिया है। तो नॉर्मली जो रेजोल्यूशंस है या हमको पीक टेलिंग का प्रॉब्लम है, पीक स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम है, वो नॉर्मली सॉल्व हो गया और मेरा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिला मेरे को। तो शायद आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इस प्रोसीजर से, और इस प्रोसीजर को ट्राई करने, परंतु ये ध्यान रखना कि पर्टिकुलर बफर बनाने के बाद में आपको 0.45 माइक्रोन से फिल्टर करना है। साथ साथ में
आप बफर अप्लाई करने के बाद में कॉलम को पूरी तरह प्रॉपर वॉशिंग भी देनी है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्टिकुलर आपके रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, परंतु नहीं आने के बाद में भी आपको कॉलम को प्रॉपर वॉशिंग देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 6 pH की। तो 250 ml आपको 250 ml जो है 0.2 m सोडियम पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट लेना है। उसके अंदर 28 ml आपको 0.2 m सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और डाइल्यूट कर देना है 1000 ml तक वाटर के द्वारा। तो आपको नॉर्मली फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन मिलेगा जो कि 6 pH का। इस प्रकार कई सारे बफर सॉल्यूशन आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रीन चला रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका प्रोसीजर लिख सकते हैं। इस प्रकार की बफर सॉल्यूशन 5 pH का, 5.2 pH का, 0.67 m फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, एसीटेट EDTA बफर सॉल्यूशन जो कि 5.5 pH का है, बफर सॉल्यूशन 5.5 pH का, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 5.5 pH का, फॉस्फेट सिट्रेट बफर सॉल्यूशन जो कि pH 5.5 का, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 5.6 pH का। तो इस प्रकार क्या है, कई सारे बफर सॉल्यूशंस है जो कि आपके HPLC एनालिसिस में काम आते हैं। जिसका मैंने जो इम्पोर्टेंट बफर सॉल्यूशन है, फॉस्फेट हो गया, एसीटेट हो गया, साथ साथ में सिट्रेट बफर सॉल्यूशन हो गया, उनके बारे में बताया। तो आप इन सॉल्यूशंस को बना करके आप अपना पर्टिकुलर जो HPLC में प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पर्टिकुलर जो स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं या HPLC के एनालिस्ट है, वो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।